दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बना रहे हैं राजस्थान के दुर्ग पार्ट 5। इससे पहले हम पार्ट 4 तक लगातार राजस्थान के दुर्ग की वीडियो बना चुके हैं। आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो राजस्थान में होने वाली लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के लिए उपयोगी है, अतः आप लगातार देखते रहें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजस्थान के दुर्ग पार्ट 5। दुर्ग में खाद्य सामग्री भंडारण की अपूर्व क्षमता थी और तेल व घी के कुएं थे, जिन्हें देखकर बिशप हैबर ने तारागढ़ को पूर्व का जिब्राल्टर बताया था। इस भंडार गृह और कुओं को बाद में अंग्रेजों ने नष्ट करवा दिया। तारागढ़ दुर्ग में स्थित जलाशय नाना साहब का झालरा कहलाते हैं। इसका निर्माण 1791 में मराठा सरदार शिवाजी नाना साहब द्वारा करवाया गया था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सत्ता की अधीनता में खाली पड़े दुर्गों को नष्ट करने के आदेश के तहत यह दुर्ग भी नष्ट कर दिया गया और अब इसके टूटे फूटे पुरावशेष ही शेष हैं, जिनमें चौहान शासकों द्वारा निर्मित कचहरी भवन व कुछ बुर्जे ही शेष हैं। तारागढ़ दुर्ग के सबसे ऊंचे भाग पर मीरान साहब की दरगाह है, जिसे मीरा दातान कहा जाता है। मीरान साहब की दरगाह की प्रतिष्ठा अकबर के शासनकाल से ही चली आ रही है और इस दरगाह का बुलंद दरवाज़ा, मीनारों, आंगन तथा बरामदे 16वीं शताब्दी के स्थापत्य के बेहतरीन कला के उदाहरण और नमूने हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर मीनार साहब का उर्स भरता है। इस किले के सभी भवन अब नष्ट हो चुके हैं। मीरान साहब की दरगाह व चौहानों की कचहरी भवन के अवशेष ही शेष हैं। शेरशाह ने तारागढ़ में पानी पहुंचाने के लिए सीर चश्म नामक झरने का निर्माण करवाया था। तारागढ़ दुर्ग में घोड़े की मजार, नानाजी का झालरा, रूठी रानी उमादे की छतरी, पृथ्वीराज स्मारक ये बहुत ही प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जो स्थित हैं। अकबर का किला अजमेर इस्लामी स्थापत्य शैली में निर्मित और मुगलों द्वारा राजस्थान में बनवाया गया एकमात्र किला अकबर का किला है, जिसे अब मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। ये अजमेर के नए बाजार में स्थित है। मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1570 में निर्मित यह दुर्ग सामरिक उद्देश्य के साथ अकबर की अजमेर जियारत के समय उसके आवास स्थल की दृष्टि से बनवाया गया था, इसलिए इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। 1570 से 1579 तक अकबर प्रतिवर्ष अजमेर आया और इसी दुर्ग में ठहरा था, इसलिए इसे राजस्थान का लाल किला भी कहा जाता है। चतुर्भुजाकार आकृति में बने इस दुर्ग का सर्वाधिक आकर्षक भाग इसका 54 फीट ऊंचा तथा 43 फीट चौड़ा दरवाज़ा है, जिसके मध्य सुंदर झालीदार झरोखे बने हैं। यह दरवाज़ा जहांगीर दरवाज़ा कहलाता है, क्योंकि मुग़ल बादशाह जहांगीर 18 नवंबर 1613 से 10 नवंबर 1616 तक 3 वर्षों तक अपने मेवाड़ अभियान के दौरान अजमेर स्थित इस किले में रहा था और यहीं से मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध अपना युद्ध अभियान संचालित किया था। अकबरी किले के मुख्य द्वार पर झरोखे में बैठकर जनता को दर्शन देता था और उनके अभाव अभियोग सुनकर न्याय प्रदान करता था। इस द्वार पर जहांगीर का प्रसिद्ध इंसाफ का घंटा है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रॉ ने 10 जनवरी 1616 को इस जहांगीर दरवाजे के सम्मुख प्रस्तुत होकर अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया था और जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। यहीं से एक तरह से अंग्रेजों का आगमन भारत में हुआ था और व्यापार
प्रारंभ करने के बाद धीरे धीरे उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया था। सर टॉमस रॉ लगभग 1 वर्ष तक जहांगीर के मेहमान के रूप में इसी किले में रहा था। जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह प्रथम आदि मुगल बादशाहों ने इस दुर्ग का उपयोग किया था। मुगलों के पतन के बाद यह किला राठौड़ों और फिर मराठों के आधिपत्य में चला गया था। 1801 में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर लिया और इसकी मजबूती देखकर इसे अपना शस्त्रागार मैगजीन बना लिया। अर्थात अंग्रेज जब पहले रहे तो चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे और जहाँ बेहतर, सुरक्षित और मजबूती दिखाई देती थी, धीरे धीरे उस पर अपना आधिपत्य जमा लेते थे। तभी से ये दुर्ग मैगजीन कहलाने लग गया। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने इस किले में शरण ली थी। 19 अक्टूबर 1908 को कर्नल अर्स्किन ने इस किले के आंतरिक भाग में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय का उद्घाटन किया और पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को इस संग्रहालय का क्यूरेटर नियुक्त किया था। ओझा ने अर्स्किन के राजपूताना गजेटियर में सहायता प्रदान की थी। सन 1968 में राज्य सरकार द्वारा अकबर के किले को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। 1908 में इसे संग्रहालय में बदल दिया गया, जिसमें 6वीं एवं 7वीं शताब्दी एवं उसके बाद की कई हिंदू मूर्तियां रखी हुई हैं। इन मूर्तियों की अधिकतर बनावट राजपूत और मुगल शैली के मिश्रण को दर्शाती है। काले संगमरमर से बनी देवी काली की एक बड़ी प्रतिमा यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध आकर्षण है। प्राचीन सैन्य और युद्ध उपकरण, प्राचीन तोपखाने और हथियार, मूर्तियाँ और पत्थर की मूर्तियाँ भी इस संग्रहालय में देखी जा सकती हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है या किसी खास टॉपिक पर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स के माध्यम से, हम उसका निदान करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। तन्हाई में जीकर देख, गम कभी तू पीकर देख, बहुत जोड़े होंगे पैसे गुल्लक में, टूटे रिश्तों को कभी सीकर देख।